देखिए आज हम लोग समझेंगे कि कैसे मास परसेंटेज हम किसी भी कंपाउंड्स में दिए गए एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि सोडियम सल्फेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास परसेंटेज क्या होंगे। तो सोडियम सल्फेट में सारे अलग अलग एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को निकालना है, यानी कि सोडियम का अलग मास परसेंटेज निकालना है, सल्फर का अलग निकालना है और ऑक्सीजन का अलग मास परसेंटेज निकालना है। इनका मास परसेंटेज निकालने से पहले हमें सोडियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल हमारे पास सोडियम 2 है और एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। टोटल हमारे पास 2 सोडियम है तो इंटू 2, प्लस सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 होता है। कितने सोडियम है, सॉरी कितने सल्फर है हमारे पास 1, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है और टोटल हमारे पास 4 एटम है। ठीक है, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो 46 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, प्लस 16 4 जा 64 हो जाएगा। इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 6 + 4 10 + 2 12, 1 कैरी 10 13 142 आ गया। तो हमारा सोडियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 142 है। इसको हम लोग इरेज करके यहाँ पे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं ताकि हमारे पास और स्पेस मिल जाए और हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं कि 142 सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर मास को, मास परसेंटेज को। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं मास परसेंटेज को कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के मास परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। स्पेस नहीं है इधर, मैं इसलिए यहाँ पे इंटू 100 लगा लेता हूँ, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, mass of element in compound upon mass of total mass of compound into 100. This is the formula for calculate the mass percentage of any element. So now let's start to calculate the mass percentage of each and every elements. So first element in the sodium sulfate is the sodium. तो यहाँ पे लिख लेते हैं mass percent of सोडियम यानी Na। तो कितना हो जाएगा, तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 2 सोडियम है, यानी एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, यानी कि 2 सोडियम है टोटल। तो कितना हो गया 46 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का टोटल मास 142 है इंटू 100। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 46 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली देख लेते हैं इसको। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। इसको हम लोग लिख लेते हैं 23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 अपॉन 71 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2300 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 71 से। तो 71 का टेबल कितनी बार हम लोग पढ़ेंगे कि 20 लगभग 230 आएगा। तो 213, 71 3 जा 213 आ जाएगा। 230 में से 213 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 7, यानी कि 17 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेते हैं तो 71 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 142। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा तो 71 का आ गया आपका 4 से 4 284 हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम ही जाएंगे
तो 32.3% हो जाएगा, 32.3% अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा हम लोग निकालते हैं सोडियम के बाद सल्फर का। तो देखिए सल्फर का एटॉमिक मास मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे लिखते हैं मास परसेंट ऑफ सोडियम, सोडियम का मास परसेंट ऑफ सल्फर। मास परसेंट ऑफ सल्फर निकालने के लिए यहाँ पे टोटल एक सल्फर है जिसका एटॉमिक मास होता है 32, टोटल मास कितना है 142 इंटू 100। इसको पहले कट कर लेते हैं तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 16 जा, यानी टोटल हमारा आ गया 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1600 अपॉन 71। तो 71 को फिर यहाँ से वही सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, 1600 को 71 से डिवाइड कर लेंगे। तो 71 को अगर दो टाइम लेके जाते हैं तो 142, 160 में से 142 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 81। 71 फिर दो बार जाएगा तो 142 यानी 8 8 में से कट गया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा तो आ जाएगा आपका ये भी 3 टाइम में। तो ये हो गया हमारा 22.3% ऑफ सल्फर। तो हियर इज द सल्फर in the sodium sulfate, the percentage of sulfur in the sodium sulfate is 22.3%. Now let's calculate the next element. This is the oxygen, where the number of oxygen is the total 4, and the as we all know that the atomic mass of the oxygen is 16. So mass percent of oxygen. So here the atomic mass of oxygen is 16 and the total number of oxygen is 4. So 16 multiplied by 4 is the total 64, यानी कि हमें यहाँ पे 64 आपके एटॉमिक मास हैं ऑक्सीजन के टोटल, चारों ऑक्सीजन को मिला करके। तो हम लोग निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ, तो यानी यहाँ पे 64 अपॉन 142 इंटू 100। यही सेम प्रोसेस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। 32 को 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 अपॉन 71 आ जाएगा। तो इस 3200 को 71 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो 3200 को 71 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में होगा, आई थिंक 71 को 4 बार में लेके जाते हैं तो 284 यानी कि 284 हो जाएगा। यानी 10 में से 4 गया 6, 2 11 और 11 3 36 हो गया। ये 0 बढ़ा देते हैं और इसको 5 बार में लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 5 35 355 यानी कि हमारा हो गया 71 5 जा 355। टोटल कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर से 0 लगेगा तो 0 बढ़ेगा, तब जा कर के क्या होगा 7 जा लेके जाते हैं तो 49 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 यानी 497 कितनी बार में आ जाएगा 7 बार में। यानी कि इसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 45.07%। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मास परसेंटेज निकालने आ गया होगा और इसी प्रोसेस से आप चाहे जितने भी एलिमेंट्स हो सारे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के आप मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, बाकी आप अपने से बड़े आसानी से कर लेंगे। बस आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो आप आसानी से सारे एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे नए वीडियो में।